जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। अंधों को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना
यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आज की इस लाइव आराधना में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस कृपाधारा में जुड़े हुए हर एक भक्त, एक एक व्यक्ति जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहा है, प्रभु को हम तहे दिल से धन्यवाद दें। प्रभु तूने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, मेरे जीवन में भी तूने चिन्ह चमत्कार प्रकट किए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। वचन कहता है कि चोर चुराने, मार डालने और नष्ट करने आता है। प्रभु कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु कहते हैं चोर चुराने, मार डालने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। वो जीवन से भरने वाला ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। परम प्रसाद में इस समय हमारे बीच में है, उसका सानिध्य हमारे बीच में है। महसूस करें, वो छोटे से मोबाइल के द्वारा आपके शायद घर तक वो पहुंच चुका है। धन्यवाद दीजिए, कितनी बड़ी कृपा का समय है। इसलिए समय को ऐसे नहीं गंवाना, लेकिन पूरे मन से, पूरी इच्छा के साथ बैठना। इस आराधना में जब आप स्तुति करेंगे, मुंह खोल के स्तुति करेंगे, जब आप प्रभु की दुहाई देंगे, मुंह खोल के, हृदय खोल के प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु मैं तेरा स्वागत करता हूँ अपने घर में, अपने जीवन में। हमारे जीवन में हर प्रकार की विपदाएं हैं, टूटा फूटापन है, लेकिन उन क्षणों में जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे जीवन में महान कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम ये वक्त ना गवाएं, एक पल भी ना गवाएं। जब आप इस आराधना में जुड़े हुए हैं, पूरा मन लगा के प्रभु की हम स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे यीशु, हे यीशु, तू महान है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है। मरने के बाद, तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, मृतकों में से जी उठा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय मेरी प्रार्थनाओं को, तू मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी स्तुति विनती को, मेरी स्तुति विनती को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है। तो मैं किससे भयभीत तो हूँ। मैं किससे भयभीत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, और मुझे निगलना चाहते तो हैं, वे मेरे शत्रु और विरोधी, तो मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई सेना, कोई सेना भले ही मेरे सामने, भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता, भयभीत नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है, दृढ़ बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह संकट के समय, क्योंकि वह संकट के समय, क्योंकि प्रभु संकट के समय, क्योंकि प्रभु संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, छिपाता है। छिपाता
छिपाता है। हालेलुया हालेलुया। एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 आराधना यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 वह जीवन देने वाला हालेलुया, वह जीवन देने वाला हालेलुया। मिलकर गाएंगे। ओ जीवन देने वाला हालेलुया, ओ जीवन देने वाला हालेलुया, वह जीवन देने वाला हालेलुया, वह जीवन देने वाला हालेलुया। ताली बजाकर गाएंगे। जीवन देने वाला हालेलुया, ओ जीवन देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह शांति देने वाला हालेलुया, वह शांति देने वाला हालेलुया, ओ शांति देने वाला हालेलुया, ओ शांति देने वाला हालेलुया, वह शांति देने वाला हालेलुया, वह शांति देने वाला हालेलुया, ओ शक्ति देने वाला हालेलुया, ओ शांति देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, 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 यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह मुक्ति देने वाला हालेलुया, वह मुक्ति देने वाला हालेलुया। गाएंगे। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वह मुक्ति देने वाला हालेलुया, वह मुक्ति देने वाला हालेलुया, वह मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, 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 यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह दंगा करने वाला हालेलुया, वह दंगा करने वाला हालेलुया, वह चंगा करने वाला हालेलुया, वह चंगा करने वाला हालेलुया, वह दंगा करने वाला हालेलुया, वह दंगा करने वाला हालेलुया, वह चंगा करने वाला हालेलुया, वह चंगा करने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, 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 यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह आत्मा देने वाला हालेलुया, 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 वह
आत्मा देने वाला हालेलुया, वह आत्मा देने वाला हालेलुया, वह आत्मा देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह आनंद देने वाला हालेलुया, 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 वह आनंद देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह जीवन देने वाला हालेलुया, 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 वह आनंद 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 देने वाला हालेलुया, वह आत्मा देने वाला हालेलुया, वह आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वह चंगा करने 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 वाला हालेलुया, वह शांति देने 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 वाला हालेलुया, वह मुक्ति 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 देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, 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 यीशु ही प्रभु है। ये आवाज में स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु 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 यीशु
यीशु यीशु यीशु हालेलुया 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 बोले हालेलुया 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 ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए और प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। विश्वास कीजिए प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, अपने पास लेके आए हैं और इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उनके दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। प्रभु अपने वचन के अनुसार कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो और इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु की दृष्टि में एक एक जन, एक एक व्यक्ति मूल्यवान है, महत्व रखते हैं और ईश्वर हमें प्यार करते हैं और इसलिए हमें बुलाते हैं मेरे पास आओ। और इस वक्त हम प्रभु के चरणों में आ चुके हैं। इस कृपा धारा में परम प्रसाद में विराजमान यीशु हैं, हम आ चुके हैं। आइए हम महसूस करें, जी हाँ प्रभु मेरे पास में तू है। सुंदर घटना हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। जैसे ही यीशु मर्था और मरियम के घर में प्रवेश करते हैं, मरियम सबसे उत्तम जगह को चुन लेती है और वह जगह है प्रभु के शरण। प्रभु के चरणों में बैठती है और प्रभु के मुख से निकलने वाले एक एक वाणी को सुनती है, अपने हृदय में रखती है। ठीक उसी प्रकार आप भी प्रभु के करीब आ चुके हैं, नज़दीक आ चुके हैं और इसलिए अपने मन और हृदय को प्रभु में लगाना, प्रभु में केंद्रित करना, चिंतित नहीं होना, बस सब कुछ को प्रभु में अर्पित करते जाना। वचन के अनुसार हमारे लिए संदेश मिलता है। हम जैसे भी जीवन जीते क्यों ना हो, मार्ग से भटक जाते क्यों ना हो, पाप में गिरते क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं। संसार में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर अपने पास बुलाता है? बस ईश्वर है, यीशु है। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 20 में पढ़ेंगे, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और उन्हें ढांढस बंधाता है। पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है, अपने पास लौटने देता है और उन्हें ढांढस बंधाता है। टूटने नहीं देता है, हिम्मत हारने नहीं देता है, बल्कि उन्हें ढांढस बंधाता है। जब अब आप प्रभु के करीब आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, प्रभु भी आपके जीवन में वही करेगा। एक तो अपने पास बुलाएगा, अपने पास ठहरने और रुकने देगा और साथ ही साथ आपको ढांढस बंधाएगा। कहेंगे तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ये परमेश्वर हमसे वादा करते हैं। इस वक्त सुनिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके साथ में इन्हीं वचनों के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं आपके जीवन में। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 12 में पढ़ेंगे। वहाँ पे विशेष करके दया के बारे में बताई गई है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हम पर दया दिखाते हैं और इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 12 इस प्रकार वचन है, मनुष्य केवल अपने पड़ोसियों को ही प्यार कर सकता है, लेकिन प्रभु की दया सब शरीरधारियों पर प्रकट होती है। मनुष्य केवल अपने ही पड़ोसियों को प्यार कर सकता है, किंतु प्रभु की दया सब शरीरधारियों पर प्रकट होती है। जी हाँ, प्रभु हम पर दया करते हैं, एक एक पर दया करते हैं, एक एक को दया दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु दयालु है। और ये तब होता है जब हम प्रभु के पास आते हैं, करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, समूह में, एकल में हैं, अपने मन और हृदय को प्रभु में केंद्रित करना, प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। वचन के जरिए परमेश्वर आपको अपने पास बुलाते हैं, वचन के जरिए यीशु अपने पास बुलाते हैं और आप और मैं यीशु के पास आ चुके हैं। हम कितना सौभाग्यशाली हैं, प्रभु के पास हैं, करीब हैं, नज़दीक हैं। और इसलिए
प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आगे वचन बताता है, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 23 में पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। मुझ पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। जी हाँ, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, कभी लज्जित नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। भले ही ईश्वर के कार्य और उनकी महिमा देर में प्रकट होती है, लेकिन लज्जित कभी नहीं होते हैं। आपके जीवन में भी परमेश्वर वही करने वाले हैं। आपके जीवन में यीशु वही करने वाले हैं। आपके परिवार और परिवार के एक एक सदस्य के जीवन में परमेश्वर और यीशु वही करने वाले हैं, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आप प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं। प्रभु लज्जित होने नहीं देंगे। बस आपको और मुझको विश्वास करने की आवश्यकता है। इस वक्त हम प्रभु के चरणों में बैठते हुए अपने विश्वास को परखे जांचे, भरोसा को परखे जांचे और हमारे विश्वास और भरोसा को गहरा करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारी पुकार को सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। और इसलिए आगे वचन में पढ़ते हैं, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 9 में पढ़ेंगे। वहाँ पे वचन इस प्रकार है, ईश्वर पुकारने, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। यदि तुम ईश्वर की दुहाई दोगे तो ईश्वर कहेंगे मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम दुहाई देंगे तो ईश्वर कहेंगे मैं प्रस्तुत हूँ। जी हाँ, ईश्वर प्रस्तुत है। आपके पास उपस्थित रहने वाले ईश्वर के पास आए हैं। आपके साथ रहने वाले यीशु के पास आए हैं और इसलिए अपना विश्वास और भरोसा को मजबूत किए। आइए हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए, अपने सुख और दुख को समर्पित करते हुए, परिवार को समर्पित करते हुए, परिवार के एक एक बात को समर्पित करते हुए, परिवार के एक एक समस्या को समर्पित करते हुए मन ही मन ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि ये मौका हमें ईश्वर ने दिया है ताकि हम उनकी स्तुति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, उनके साथ में जुड़ें, समय बिताएं और उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष बहेगी। जैसे जैसे हम प्रभु के करीब आते हैं, वैसे ही हम उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं और बनते भी हैं। यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके वचन को आत्मसार करते हैं। हम यीशु के जैसे बनने का प्रयास करते हैं और इस वक्त आप वही हो रहे हैं। आपका जीवन वही हो रहा है, बदल रहे हैं। विश्वास कीजिएगा। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, साथ ही साथ भरोसा को गहरा करते हुए, विश्वास को गहरा करते हुए, हम बड़ी भक्ति के साथ में गहरा भक्ति के साथ हम आराधना का गीत गाएंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना
कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि जितने भी लोग प्रभु की दुहाई देते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए, उनके बातों पर विश्वास करते हुए, कार्यों पर विश्वास करते हुए, आइए हम अपनी छोटी छोटी प्रार्थना को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे। प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों को और उन सारे लोगों के लिए जिनके मन और हृदय में शांति नहीं है। प्रभु, उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हैं और विशेष रूप से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें अपने शिष्यों को देखा और उनके मन और हृदय में शांति नहीं थी, और इसलिए फूंक कर तो उन्हें कहा, शांति ग्रहण करो, शांति ग्रहण करो। ठीक उसी प्रकार संसार में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, कई सारे लोग हैं अशांति में जीवन जीते हैं, छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाते हैं। प्रभु, ऐसे तमाम भाइयों को, बहनों को आपके चरणों पर समर्पित करते हुए विशेष रूप से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मन में शांति, हृदय में शांति विराजे और शांति रूप से आपके प्रेम को अपने दैनिक जीवन में महसूस कर पाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। हे प्यारे प्रभु, हम सब रोग से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार से रोगों से पीड़ित हैं। हे प्रभु,
अपने चंगाई हाथ बढ़ाकर उनके मन, तन, आत्मा और शरीर को चंगा कर दीजिए ताकि अपने जीवन में आपकी चंगाई को अनुभव कर सकें। हे प्यारे प्रभु, विशेषकर हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उनके लिए पैसा खर्च करते हैं, ज़मीन तक कभी कभी बेचना पड़ता है। हे प्रभु, उनके आंसुओं को आप देखिए, उनकी परेशानियों को आप देखिए। हे प्रभु, आप उनके जीवन में आकर उन्हें बदलाव दीजिए, उनके जीवन में आकर उन्हें आशा दीजिए, उनके जीवन में आकर जो असंभव है उन्हें संभव कर दीजिए ताकि आपके विश्वास में वे बढ़ सके और मुक्तिदाता आप हैं उसके बोध उनको दीजिए। इस कृपा के लिए प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, कृपादायक के इस प्रार्थना सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक कृपा का अवसर है, इससे जुड़े सभी लोगों को समर्पित करते हैं। बहुत लोग प्रार्थना मांगते हैं अपने लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। हे प्रभु, कई लोग मुकदमे में फंसे हैं, कई भाई बहन प्रार्थना मांगे हैं कि वर्षों से मुकदमे में फंसे हैं, कोई निर्णय नहीं होता है और उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं। हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत विलम्ब होता है। हे प्रभु, हम ऐसे भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं जो कोर्ट कचहरी में अब अपने समय बिताते हैं, फंस जाते हैं। उनके लिए न्याय की व्यवस्था कर प्रभु, तू सब कुछ करने वाला है। हे प्रभु, सबों के लिए न्याय मिल जाए और ऐसे भाई बहनों को समर्पित करते हैं जो वर्षों से मुकदमे में फंसे हैं। हे प्रभु, तू दयालु ईश्वर है, कृपा कर ऐसे भाई बहनों को तो जल्दी से जल्दी न्याय दिलवा दे। ये प्रभु, हम अपने न्याय व्यवस्था के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ईमानदारी से न्याय व्यवस्था के प्रज्वलित होता है। हम पर हे प्रभु, सत्य की जीत होती है। हमारी न्याय व्यवस्था का आदर्श है सत्य में विजयते। हे प्रभु, हम ऐसे हमारे न्याय व्यवस्था के लिए और हमारे न्यायाधीशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो सत्य की सेवा में लगे जाए और हर व्यक्ति के लिए सत्य प्रदान करे, न्याय प्रदान करे। इस मतलब के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो तेरी दुआएं देते हैं। मेरे यीशु, तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने परेशानियों के लिए, अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे यीशु पिता ईश्वर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए। मेरे यीशु, दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, उन्हें शर्मा आती है। मेरे यीशु, अपना लज्जा दिखाई देता है। प्रभु यीशु, ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे यीशु जो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को तेरे समक्ष रखते हैं। मेरे यीशु, यह जानते हुए कि हमारे अगल बगल बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा परेशानी उनके पास है, लेकिन सिर्फ हम अपनी ज़रूरतें देखते हैं। मेरे यीशु, प्रभु यीशु, हमें वरदान दे ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में भी आशीष आएगी। अगर हम दूसरे के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा परिवार कैसे बिगड़ सकता है। प्रभु यीशु, हमें शक्ति दे, ऐसा सामर्थ्य दे मेरे यीशु कि टाइम निकाल कर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस आश्रम में मोबाइल के द्वारा संदेश दिया जाता है कि उन्हें कैसे चंगाई मिली,
मेरे यीशु वे सिर पर बैठे थे और लोगों की प्रार्थना द्वारा वे चंगे हो गए मेरे यीशु। जब उनकी प्रार्थना मेरे यीशु सुनी नहीं जाती तो हमारी प्रार्थनाएं काम आती है मेरे यीशु, जिसके द्वारा उनका विश्वास मजबूत होता है। प्रभु यीशु हमें शक्ति सामर्थ्य दे मेरे यीशु कि दूसरों के दर्द को समझें और आपके समक्ष उनकी परेशानियों को लेकर आएं, उनके पापों के लिए, उनकी सारी तकलीफ के लिए मेरे यीशु तुझसे सहायता मांगे जो रास्ते से भटके हुए हैं। प्रभु यीशु हमें ऐसी कृपा दे, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे यीशु, हम सारे दिल, सारी आत्मा, सारे सच्चाई के साथ आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आपका पवित्र वचन कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। हे प्रभु, आज हम संसार भर में सभी प्रभु जितने लोग तेरे नाम को नहीं जानते हैं, गलत संगति में पड़े हुए हैं, हर प्रकार के वासना, गुस्सा, क्रोध उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। प्रभु, आज उन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज उन सभी को अपने पास बुलाइए ताकि वे लोग तेरे नाम को जान सके, तुझ में विश्वास कर सके और तेरी आज्ञाओं पर चल सके। आज जैसे हजारों लोगों को शांति, एकता, मेल मिलाप प्रदान करना हे प्रभु, ताकि तेरे नाम को जानकर और प्रभु तेरे नाम को दूसरों को बता सके। इस मतलब के लिए प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। स्पर्श कर मेरे यीशु, हालेलुया 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 हे पिता परमेश्वर, आज हम संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके विभिन्न मतलबों को आपको समर्पित करते हैं। खास करके प्रभु जी, इस समय सारा संसार पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। हे प्रभु, कई ऐसे राष्ट्र, कई ऐसे देश हैं जहाँ व्यभिचार, वासना, इन सभी चीज़ों को प्रभु वे प्राथमिकता दिए हुए हैं। प्रभु, कई ऐसे राष्ट्र समलैंगिकता जैसे पाप में डूबे हुए हैं। हे प्रभु यीशु, हम इन सभी लोगों को, इन सभी राष्ट्रों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, उन्हें सही और गलत की पहचान करने की कृपा प्रदान कर, उन्हें अपने जीवन में ऐसे पापों को त्याग करके प्रभु पवित्रता का जीवन जीने की कृपा दे। प्रभु जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपराध बोध का ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, अपराध बोध के ज्ञान की कमी के कारण वे इन कार्यों को करने में प्रभु तनिक भी लज्जा का महसूस नहीं करते हैं। हे प्रभु जी, प्रत्येक के हृदय को स्पर्श कर प्रभु और उन्हें गलत और सही आत्मा की पहचान करने, उनकी परख करने की कृपा दे। इस मतलब के लिए हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हाजरिया दरिया 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 अभिषेक 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 धन्यवाद 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 तेरी महिमा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। महान ईश्वर, इस तेरी उपस्थिति में हम विशेष रूप से संसार भर के अनाथों और विधवाओं को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उनका सहारा बन, उन पर दया कर, उनकी सारी भावनाओं को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। बच्चों से जो तिरस्कार उनको अनुभव मिलता है, जो तिरस्कार का अनुभव मिलता है, उसके लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, ताकि वो तुझे जान सकेंगे। इस तिरस्कार के द्वारा प्रभु यीशु वे तुझसे लिपटे रह सकते हैं। उन पर दया कीजिए, उन्हें विशेष आशीष दीजिए कि वो अधिक से अधिक तुझ पर भरोसा रख सकें, अपने बच्चों की कमजोरियों को ना देखें, बल्कि तेरी इस पीड़ा में वो जुड़ जाएं। प्रभु यीशु, अपने दुखों को तेरे साथ वे झेल सकें।
इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन संसार भर के अनाथों विधवाओं के लिए जो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। कई बार तो प्रभु हमें बुरा लगता है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु तेरी इच्छा के मुताबिक ही सब कुछ होता है। तेरी इच्छा के बिना कोई पत्ता तक खिलता नहीं है। आज हम इन सारे भाई बहनों को तेरा विशेष अभिषेक मांगते हैं। विश्वास में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु तेरी ओर देखते हुए आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रतिदिन की तरह आज भी सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर दया कीजिए, उन्हें भी संतान का वरदान दीजिए यीशु। प्रभु, उनका विश्वास है कि आप उन्हें संतान का वरदान देंगे। प्रभु उन्हें भी पुत्र पुत्री का वरदान दीजिए यीशु। उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, जिस प्रकार आपने सारा की प्रार्थना सुनी और उन्हें संतान का वरदान दिया प्रभु, उसी प्रकार इनकी भी प्रार्थना सुनिए यीशु। हमें विश्वास है प्रभु कि आप इनकी प्रार्थना को सुनेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपनी प्रार्थना को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र घड़ी के लिए। प्यारे यीशु, इस पवित्र घड़ी में हम प्रार्थना करते हैं अच्छे मौसम के लिए। प्यारे यीशु, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए कहीं पर भी राहत नहीं है यीशु। हम पर दया कीजिए यीशु। हम मानव की पापों को अपने पावन लहू से धो डाली यीशु, और हम सबों को अच्छे मौसम दीजिए यीशु। बारिश का वरदान दीजिए यीशु, वर्षा का वरदान दीजिए, ताकि इस धरती में ठंडक आ सके। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी मनुष्य जाति राहत पा सके। हे प्रभु, हम पर दया कर यीशु। हमें अच्छी वर्षा देने के लिए कृपा कर यीशु, ताकि हम आपसे यह कृपा मांगते हुए हम आपको धन्यवाद दे सकें। सभी जीव जंतु के साथ, सभी प्रकृति के साथ मिलकर हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। अभिषेक 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 हालेलुया हालेलुया यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के
जाल से। गाइए। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। गाएंगे। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप 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 से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। अब ना हम डरेंगे यीशु जो साथ है। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। अब ना हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। 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 तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, आवाज से गाएंगे। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। गाइए। शालोम शांति और सलाम हम लाए यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ। अपने हाथों को उठाकर रोके तो करेंगे। हालेलुया, 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 मौन हो जाइए, मौन रूप से अपने आप को समर्पित करते जाइए। यह अनुग्रह और कृपा का समय है, चंगाई का समय है, प्रभु की आशीष को पाने का एक उत्तम समय है, माध्यम है। अपने जीवन को समर्पित कीजिए, परिवार को समर्पित कीजिए और परिवार के एक एक सदस्य को, हो सके तो भविष्य को भी। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे परिवार को स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर और मेरे भविष्य को अपने अधिकार में लेना। ये प्रार्थना जैसे आप प्रभु से कर रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करते हुए आपको आशीषित कर रहे हैं। प्रार्थना और समर्पित कीजिए। यदि आपके शरीर में दर्द है, पीड़ा है, असहनीय पीड़ा, कई दिनों से, कई महीनों से प्रभु इस वक्त आपको चंगाई दे रहे हैं। विश्वास करना, प्रभु मुझे स्पर्श कर, बस तेरी जरूरत है। प्रार्थना और समर्पित करते हैं, विशेष करके अलग अलग बंधन में हैं। प्रत्येक दिन हम प्रार्थना करते हैं, उचित है। नशे के बंधन में, वासना के बंधन में, ईर्ष्या के बंधन में, क्रोध, जलन, ऐसे बंधन में हैं। तमाम भाइयों को, बहनों को समर्पित करते हैं। यदि आप स्वयं महसूस करते हैं, अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु मैं इन सारी बंधनों से बाहर आना चाहता हूँ, आ नहीं पाता हूँ, प्रयास करता हूँ, निकल नहीं पाता हूँ और इस वक्त आपके चरणों पे आया हूँ। मुझे आज़ाद करना, बंधन मुक्त करना, आज़ादी देना। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू इस वक्त मुझे स्वतंत्र कर रहे हैं, तू मुझे आज़ाद कर रहा है, विश्वास करता हूँ। प्रार्थना और समर्पित करते हैं, विशेष करके अशुद्ध आत्मा के वश में रहने वाले भाइयों को, बहनों को, शैतान के द्वारा सताए जाते हैं, शरीर तोड़े जाते हैं, जगह जगह पे लिए जाते हैं, ऐसे तमाम भाइयों को, बहनों को समर्पित करते हैं। यदि आप स्वयं महसूस करते हैं आपके शरीर में इस प्रकार की समस्याएं हैं, आपको अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध कर और मुझे बचा। प्रभु आपको बचा रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं। प्रार्थना और समर्पित करते हैं बेरोजगार भाइयों को, निसंतान बहनों को। विशेष आशीष और कृपा की जरूरत है। आइए हम विश्वास करते हैं, जैसे जैसे हमारी प्रार्थना को हम प्रभु के चरणों पर रख रहे हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज़ादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, स्पर्श के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को सुन चुके हैं और प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करते हुए हमें स्वतंत्र और आज़ाद कर रहे हैं, हमें चंगाइयाँ दे रहे हैं, छुटकारे दे रहे हैं। विश्वास कीजिए। आइए हम स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए हम कुछ लंबी देर तक ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति के लिए, सब कुछ के लिए तुझे धन्यवाद। जीवन के लिए, परिवार के लिए, कृपाधारा के लिए, कृपाधारा में भाग लेने वाले सदस्य के लिए, विशेष करके स्पर्श और चंगाई के लिए। आइए इसी के साथ हम अपने आप को तैयार करते हैं अंतिम आशीष पाने के लिए। जब आप अंतिम आशीष लेंगे, संसार भर के रोगियों को याद कीजिए और जितने भी लोग आपसे प्रार्थना मांगी है और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ये तूने कर मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कर मान मेरे प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य मान मेरे प्रभु। ये तूने कार्य मान मेरे प्रभु, ये तूने कार्य मान मेरे प्रभु। ये तूने कार्य मान मेरे प्रभु।